और अक्सर के द्वारा अपनी बातें रखी रहेगी। हम लोग ध्यान से सुनेंगे और जीवन में सुधारने का कोशिश करेंगे ताकि हम लोग जो सेवागिरी को इसी प्रकार से सम्मान मिल सकता है। एक बार फिर मैं पंक्तियों को दोहराता हूँ। सर सुहाना सफर किसी किसी को मिलता है, सर सुहाना सफर और सर से हम मसूरी के लोगों के बारे में अपने अनुभव चाहेंगे। सर के लिए ऐसे थोड़ी सर के लिए खड़ा होकर सम्मान कीजिए। सर हमारे प्राचार्य एवं अन्य शिक्षाविद मंचासीन हमारे सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका सामने उपस्थित मंचासीन हमारे प्रमुख साहब कौशल बाबू और सामने उपस्थित हमारे विभिन्न विद्यालयों से प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, निजी विद्यालय, कोचिंग संस्थान से आए हुए प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षिकाएं और मीडिया कर्मी के जो हमारे साथ दिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बहुमूल्य समय निकालकर आप लोगों ने हमारी विदाई समारोह में, सम्मान समारोह में आप लोगों ने अपना समय व्यतीत किया है। इसके लिए मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा। मैं अपने बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मैं बहुत उच्च वर्ग से बिलोंग नहीं करता हूँ। उच्च वर्ग का मतलब बहुत धनी संपन्न परिवार से बिलोंग नहीं करता हूँ। एक सामान्य परिवार से ही बिलोंग करता हूँ और एक ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में रहकर मैंने अपना विद्याध्ययन किया। मेरे गांव में ही एक प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय था। वहीं से मेरी शिक्षा प्रारंभ हुई। पहले विद्यालय की जो स्थिति थी आप लोग भी जानते हैं कि कैसी स्थिति थी और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर मिट्टी का दीवार था और घर से जो है छत था घर का, वहीं हमारी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई। हाई स्कूल की पढ़ाई मैं वहीं से किया। पहले देखिए सर निकाल के फिर से लगाइए। लगा देता है। हेलो हिलाइए ना, हिला दीजिए। हेलो हेलो यही काम कर रहा है। चलिए पहले प्रत्येक शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करता था। मैं उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था और शिक्षकों के द्वारा
जब सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ होती थी तो पूछा जाता था कि क्या तुम बनोगे, क्या बनना चाहते हो। तो मैंने कहा, सबसे पूछा जाता था, आप लोग भी पूछते ही हैं एम के बारे में, लक्ष्य के बारे में बच्चों से। तो मैं एक शब्द में कहा कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। ये मैं आप लोगों के सामने देख करके नहीं बल्कि हकीकत है। मैं एक शब्द में कहता था कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। कोई कहा कि इंजीनियर बनेंगे, कोई कहा डॉक्टर बनेंगे, कोई कहा प्रशासनिक पदाधिकारी बनेंगे, कोई वीडियो साहब, सीओ साहब, अन्य बोलते थे। मैंने कहा कि शिक्षक ही बनूंगा। कारण क्या है? तो कारण देखते थे कि शिक्षकों को बहुत सम्मान मिलता है, बहुत ही सम्मान मिलता है। हेलो, जब परीक्षा होती थी शिक्षकों को, बच्चों के द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया जाता था। अन्य जो कार्यक्रम होता था उसमें शिक्षकों को सम्मानित किया जाता था। शिक्षक जब निकलते थे, छुट्टियां होती थी तो जब निकलते थे तो सब लोग, चाहे वो बड़े परिवार से बिलोंग करते हो, धनी परिवार के हो या गरीब परिवार के हो, जवान हो, नौजवान हो या बूढ़े हो, प्रणाम सर, प्रणाम मास्टर साहब, प्रणाम मास्टर साहब, ये सम्मान देकर के मुझे पता नहीं, मैंने कहा कि हम शिक्षक बनना चाहते हैं। और आगे पढ़ा, पढ़ने में थोड़ा मैं अच्छा था, मजबूरी थी। एक सर हमारे थे, हमको पीट दिए, उनके डर से 6 महीना तक हमने विद्यालय नहीं गया। हमारे पिताजी जब जा रहे थे तो वो सर मिले और पिताजी को पहचान गए कि आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। तो बोले कि कोई ठाकुर जी हैं, वो उनको जो है उनके डर से नहीं जा रहे हैं। तो बोले कि नहीं नहीं ठाकुर जी हम हैं, आप कल से भेजिए। 6 महीना मैंने छोड़ दिया था, लेकिन कहा कि नहीं ठाकुर जी आप हैं, आप कहिएगा तभी वो आएंगे। और हम अपने बहन के यहाँ, जो सबसे मेरी बहन है, वहाँ चला गया था डर से 6 महीना तक। फिर मुझे मैसेज गया, कुछ बच्चे लोग आए, पुनः मैंने स्कूल ज्वाइन किया। सर हमको नहीं माने, आदरणीय है, पूजनीय है मेरे लिए। उनके मार्गदर्शन में मैंने बहुत अच्छा करता रहा। मैंने वहां भी उन लोगों को डाउन किया, लेकिन शिक्षकों की जो ईमानदारी थी, वह अपने प्रधानाध्यापक हैं, इसीलिए मैं इस बात को रख रहा हूँ कि देखिए रिजल्ट का कितना प्रभाव पड़ता है, शिक्षकों का आशीर्वाद क्या होता है। ये मुझ पर इतना प्रभाव पड़ा कि आज मैं फर्स्ट कर गया हूँ 8वां में। जो मेरे सर के बच्चे हैं, वो अपने बच्चे को फर्स्ट नहीं करा करके मुझे फर्स्ट किए हैं। मुझे भीतर से एकदम बहुत ही बल मिला और मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ना शुरू किया, मैट्रिक में मैंने सेंटर क्लब किया था, फुलपड़ा सेंटर था, मैंने सेंटर क्लब किया। और वहां से स्थिति अच्छी नहीं थी जो मैं बढ़िया कॉलेज में दाखिला ले सकूं। आरके कॉलेज मधुबनी में, वहां मैंने दाखिला लिया ISC। वहां भी मैंने ट्यूशन पढ़ा करके ही पढ़ा और अपने शिक्षण को जारी रखा, पढ़ाई को जारी रखा। भगवान मिलता गया, आगे मेरी शिक्षा पूरी होती गई। एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब मैट्रिक का फॉर्म भरने की नौबत आई तो हमारी उम्र कुछ ज्यादा थी,
हम गए उम्र कम कराने के लिए। वो बोले देखिए मैंने कहा कि शिक्षक बनूंगा, कहाँ से टर्न लिया। कहा कि सर मेरा उम्र ज्यादा हो गया है, थोड़ा उम्र कम कर दीजिए। हमारे हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, कहा कि तुम काहे उम्र कम कराना चाहते हो? अरे अच्छा लड़का है, रिजल्ट है, ट्रेनिंग का निकलेगा, उसमें तुम अप्लाई कर दो तो ट्रेनिंग हो जाएगा। मैंने बात मान लिया। ट्रेनिंग का जो निकला उसमें मैंने एडमिशन ये फॉर्म भरा, ट्रेनिंग में सिलेक्शन मेरा हो गया। प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग हो गया, मैंने एडमिशन ले लिया, ट्रेनिंग मेरी पूरी हो गई। तब तक जो है इधर ट्रेनिंग भी समाप्त हो गया और उस साल से ट्रेनिंग भी जो है वो मार्क्स बेसिस पर जो था वो भी बंद हो गया। उसके बाद जो है मैंने कॉलेज लाइफ में आया, वहां भी मैंने ट्यूशन पढ़ा करके ही अपने पढ़ाई की ये किया। मेरा बेटा है सामने में, वो भी जो है मशीन डिजाइन है इनका, महिंद्रा कंपनी में वो काम कर रहा है। इसको मैंने ही पढ़ाया है, अपने से खुद पढ़ाया, नवोदय की तैयारी करवाया और नवोदय में अच्छा रिजल्ट लाया और इस तरह से जो है वह उनको भेजे हम तैयारी के लिए, तैयारी किया। उसके बाद जो है इंजीनियर बना और वह अभी कार्यरत है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके हाथ में जाता है तो ठीक हो जाता है। तो इस तरह से मेरी ये आईएससी किया, उसमें भी फर्स्ट डिवीजन हुआ, ग्रेजुएशन किया, उसमें भी फर्स्ट डिवीजन हुआ। इस तरह से मेरा जो है वो शिक्षण। उसके बाद जब मैंने ऑनर्स मैथ ऑनर्स में था तो उसी समय जो है वह बुनियादी विद्यालय का निकला, बुनियादी विद्यालय वाला में मैंने फॉर्म भर दिया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन भी हो गया। ये 88 की वैकेंसी थी, 89 में इंटरव्यू हुआ, 90 में मैंने टीचर्स में ज्वाइन किया। तो सर मेरा शिक्षक बनना था, गुरुओं का आशीर्वाद था, मैंने शिक्षक बना और मेरी पहली पोस्टिंग जो है मेरी पहली पोस्टिंग बुनियादी विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में अपने गृह जिला में हुआ। उसके बाद जो है वहां से कुछ दिन के लिए दरभंगा ट्रांसफर हुआ, दरभंगा से फिर हमने मधुबनी ट्रांसफर कराया। उसके बाद 12 में मुझे अवर शिक्षा सेवा का जो है, क्योंकि बुनियादी विद्यालय से थे तो हम बुनियादी विद्यालय में जो है 50% ये प्रमोशन से होता है, 50% जो है वो डायरेक्ट ये होती है। तो उसमें जो है हमने हमको 12 में जो है अवर शिक्षा सेवा में जो है वह प्रमोशन हो गया और प्रधानाध्यापक बन करके हम बुनियादी विद्यालय भोजपुर में गए, वहां से साल भर रहे। उसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहरसा आए, सहरसा से पुनः नवादा गए, नवादा से फिर हम खगड़िया गए, खगड़िया से पटना सिटी आए, पटना सिटी से पुनः जो है प्रधानाध्यापक बना करके खगड़िया भेज दिया और खगड़िया से 6 महीना रहे। उसके बाद पुनः हम पटना में जो है पटना आ गए और यहाँ हम 23 में जो है आपके ब्लॉक में जो है ज्वाइन किया और मैंने समझा कि यहीं से मैं बीच में बिहार शिक्षा सेवा का भी मुझे प्रमोशन मिला है। वह बहुत 9वां महीना में मुझे बिहार शिक्षा सेवा में प्रमोशन मिला। तो उस समय में हम ट्रांसफर गृह जिला में हम करवा सकते थे या अपने बगल के जिला में करवा सकते थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे रिटायर करना है तो मसौढ़ी से ही करना है। कारण आप लोगों का जो मुझे स्नेह मिला, यहाँ के हमारे पदाधिकारी का जो सहयोग मिला,
मुझे यहाँ से जाने के लिए कदापि अनुमति नहीं दिया। इस प्रेम में मैंने बंद करके ये निर्णय लिया कि अब जो है हम यहीं से सेवानिवृत्ति भी लेंगे। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सर को मैंने लिख करके भी दिया था कि सर हमारी सेवानिवृत्ति है, इसीलिए हमको ये SIR कार्ड से मुक्त किया जाए। सर कहे नहीं नहीं नहीं, आप कीजिए, हम लोग हैं ना। तो जब सर कह दिए कि हम हैं तो आत्मा मजबूत हो गया। और हमारे धर्मवीर बाबू हैं, नाम भी धर्मवीर बाबू है, वास्तव में साक्षात धर्मवीर हैं। वास्तव में ये कहने की बात नहीं है और मुंह पर मैं नहीं कर रहा हूँ। जब हम दिल्ली में थे सर से बात हुई कि सर इस तरह की बात है, मेरे साथ घटना घट गई है, बेटा बीमार है, क्या करूं, हमको ऐसा कीजिए। तो नहीं आप कीजिए, हम जो है यहाँ हम देख लेंगे। सहयोग मिलता रहा, हम मेडिकल में चले गए, मुझे सहयोग मिलता रहा, हमने SIR भी काम किया, पूर्ण किया। और ये जो था BLO सुपरवाइजर का काम किया, फिर इलेक्शन में ड्यूटी लगी, उसको भी मैंने पूरा किया। तो कहने का मतलब हुआ ये जो दौड़ चली है, तो आप सभी शिक्षकों से और प्रधानाध्यापक यहाँ उपस्थित हैं, बीच में कुछ किन्हीं के प्रति शो कॉज भी निकलता है, जांच भी निकलता है, तो ये विभागीय प्रक्रिया है, उससे हम लोग बंधे हुए रहते हैं कि शो कॉज देना। शो कॉज का मैंने स्पष्टीकरण पूछते हैं इसीलिए कि आप वस्तु स्थिति संबंध में बताइए क्या स्थिति है, उसी को हम लोग आगे उच्चाधिकारी को देते हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये तो विभागीय रूल्स है, तो उसमें जिनको तकलीफ हुई होगी हम आज के दिन आप लोगों से क्षमा मांगते हैं कि भाई इस पर ध्यान नहीं देंगे, ये विभागीय प्रक्रिया होती है। और हम सर लोगों से भी कहेंगे कि साथ साथ रहे हैं, जहाँ साथ रहते हैं एक जगह बर्तन रहती है तो खटकता है, आवाज उत्पन्न होती ही है। तो हम यही कहेंगे कि हमसे जो भी भूल हुई होगी उसे माफ करेंगे और याद नहीं रखेंगे। इस गलती तो होती ही रहती है, लेकिन आप लोगों ने मेरे दिल में जो जगह दिया है, जगह बनाया है, वो अविस्मरणीय है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूंगा इस प्रेरणा की धरती को, इस आर्यभट्ट की धरती को मैं कभी अपने दिल से नहीं उतारूंगा। और विशेष मैं अपनी सारी बातों को रख दिया हूँ, अपनी जीवनी तक मैंने बयां कर दिया हूँ कि मैंने कहां से कहां तक आया, और उसका एक ही मूल मंत्र और साधन संसाधन शिक्षा है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है उसे वही दहाड़ता भी है। आज हम गुरुओं के चरण में नहीं रहते, गुरुओं से आशीर्वाद नहीं लेते, तो आज जो हम यहाँ सम्मान पा रहे हैं यहाँ हम नहीं पहुंच पाते। आप लोगों से मेरी विनती है, आग्रह है, अनुरोध है कि बच्चे को सही रास्ता दिखाने में हम भूमिका निभाएंगे। किसके ललाट पर क्या लिखा है, क्या बनेगा कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आपका सहारा मिल जाता है तो वह बच्चा जो है जमीन से आसमान पर चला जा सकता है। इसीलिए अनुरोध विनती, अपने समय को, अपने कर्तव्य निष्ठा को ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाएंगे, यही मेरी आप लोगों से विनती है, अनुरोध है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।